चक्रवर्ती जी के कानों के पास के वालों ने उपदेश दिया और चक्रवर्ती जी को लगा कि सही समय है, गुरु शरण में पहुंच गए। कहा गुरुदेव, जो जीव गुरु चरण को अपने सिर पर धरता है वो संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। मैं ये बात सुनी सुनाई नहीं, प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने जब से आपके श्री चरणों की रज को सिरोधार्य किया है, संसार के समस्त सुखों को प्राप्त किया है। अब मेरी एक लालसा है, यदि आपकी आज्ञा होती तो श्री चरणों में निवेदित करता। मैं चाहता हूं मैं राम को युवराज बना दूं, और फिर यदि ये दर्शन मैंने प्राप्त कर लिए तो जीवन ना रहे, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप इतना बताइए किस दिन मैं राम को राजा बना दूं। गुरुदेव ने कहा, राजन, जिसके भजन के बिना हृदय में उत्पन्न यह भीषण ज्वाला समाप्त नहीं होती, जिससे विमुख होकर संसार के जीव पछताते हैं, वो पवित्र प्रेम के अनुगामी राम आपके पुत्र बनकर आए, आपके समान कौन और हो सकता। राजन, आपने मुहूर्त पूछा, मेरा कहना यह है कि जिस दिन राम जी का जिस क्षण आप तिलक करेंगे उसी दिन श्रेष्ठ नक्षत्र, श्रेष्ठ मुहूर्त। और कहा, राजन, विलंब न करिएगा। माई बाप, इस प्रसंग में एक बात मैं आपसे कहूं, गुरुजी से यदि कोई बात पूछो तो गुरुजी की बात मानो, अन्यथा अपने मन की करना है तो पूछो ही नहीं। अब गुरुजी से पूछा गया तो गुरुजी की मानो। अवधेश ने पूछा, चक्रवर्ती जी ने कहा, राजन, बेगी विलंब न करिए नृप। विलंब नहीं करना है राजन। अवधेश सोचने लगे कि आज नहीं कल कर दूंगा, सबको बता तो दूं। माई बाप, एक दिन का विलंब चक्रवर्ती जी के जीवन में फिर वो क्षण नहीं आया। राम राजा भी बने, लेकिन चक्रवर्ती जी का एक दिन का विलंब उनको ये दर्शन ना मिल पाया। चक्रवर्ती जी ने आए तो नगर में समाचार जनवाई, रनवास में समाचार जनवाई, आनंद मनने लगा है खूब। सोचा चक्रवर्ती जी ने कि मैं चल कर कैकई को बता दूं। कैकई निरंतर पूछती रहती है, कब राम को राजा बनाओगे, कब राम को राजा बनाओगे। महाराज जा पाते इससे पहले मंथरा ने नगर में घूमकर जाना और सारी रचना को जान लिया, क्या किस लिए उत्साह है, क्या कारण है। अवध में वाद्य यंत्र बज रहे, देवताओं को अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि सोच रहे अगर राम राजा बन गए तो रावण को मारेगा, हमारी तो फिर दुर्गति निरंतर जारी रहेगी। चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया था, गुरुदेव राम जी को सुंदर उपदेश दीजिएगा। इस निवेदन को चक्रवर्ती जी ने के निवेदन को गुरु वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया और गुरुदेव आए हैं राम जी को उपदेश देने। कहा, राम राघव, जैसे ही सुना सरकार ने हमारे दंडवत किया, कहा, प्रभु आपने क्यों कष्ट किया। यद्यपि आपके आने से मेरा ये सदन पवित्र हो गया, लेकिन इस दास को बुला लिया होता। वशिष्ठ जी ने सुंदर उपदेश दिया। कहा, राम, कल महाराज आपको प्रातःकाल युवराज पद पर अभिषेकित करेंगे, इसलिए सभी प्रकार के संजमों का वर्णन करिए आप। उपदेश देकर गुरु जी गए। राम इधर सोचने लगे, बताओ हम चारों भाई एक साथ जन्मे, खेले कूदे, बड़े भये, यहाँ तक कि विवाह भी एक साथ संपन्न हुआ, लेकिन छोटे बड़े का विचार करके केवल मेरे को ही राजा बना दिया, ये ठीक नहीं। ऐसा जानकर भगवान ने सरस्वती को प्रेरित किया है। सरस्वती बैठी है मंत्रा की बुद्धि पर, मंत्रा की बुद्धि फेरी, मंत्रा ने सारे राज में आनंद का समाचार लेकर माँ कैकेयी के पास चली गई। माँ कैकेयी के पास रही, माँ श्रृंगार कर रही थी खूब। कहा कि बस श्रृंगार में लगी रहो, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या होने वाला है। थोड़ा रुष्ट हुई, चूंकि माँ कैकेयी को मंथरा ने पाला था, इसलिए मंथरा के प्रति बड़ा सम्मान का भाव था माँ कैकेयी का। कड़वे वचन बोले, माँ कैकेयी ने डपटा। मंथरा ने कहा, ठीक है भाई, तुझे मुंह देखी बात ही अच्छी लगती है तो हम मुंह देखी ही बात करेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। थोड़ा सा रुष्ट हुई। अब फिर जब मंथरा को रुष्ट देखा के कहने, कहा, माँ बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माई बाप, विभत्स सपनों का दर्शन करा दिया मां मंत्रा ने, जो कभी जीवन में संभव ही नहीं थे। चमचों से हमेशा बचना चाहिए।
चमचा जिस पात्र में होगा उस पात्र को खाली कर देगा। साग की पात्र में होगा साग खत्म कर देगा, दाल की पात्र में होगा दाल समाप्त कर देगा, तस्मै की पात्र में होगा तस्मै समाप्त कर देगा, गुलाब जामुन के पात्र में होगा गुलाब जामुन समाप्त कर देगा। चमचों से सदा सावधान। विभत्स सपनों का दर्शन कराया, कहा रे बावली राम को राजा बना रहे हैं महाराज। आनंद में निमग्न हुई, क्या माई तू सही कह रही है? कंठमाला देने लगे। अरे कहे बावली कंठमाला नहीं देने का समय है, तो कहा विचार कर, यदि राम राजा बना तो राम राजा बने तो कौशल्या प्रधान राजमाता सीता महारानी और उनका सेनापति लक्ष्मण होगा, तू दासी होगी, तेरा पुत्र जेल में डाल दिया जाएगा। अरे इतना सुनना मां घबरा गई। विभत्स सपनों का दर्शन कराए, कहा मां कैसे क्या करूं। स्मरण दिलाया कि महाराज ने तुझे 2 वर देने के लिए कहा था, समय है वर मांग ले, लेकिन राजन बड़े चतुर है, पहले तो तू कुल की शपथ खिलाना, फिर 100 बार जब राम की शपथ ले ले तब मांगना। मां ने युक्ति बनाई, मां को भवन में प्रवेश करी। इधर चक्रवर्ती जी आए, पूछा कहाँ है महारानी। दासियों ने कहा महाराज महारानी कोप भवन में प्रवेश कर गई। आहा हा कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बुस अहगुण परे न पाओ। चक्रवर्ती जी अंदर नहीं जा पा रहे, कहीं मेरी कोई कामना, ये राम को मेरी युवराज बनाने की कामना में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है? क्या मैं राम को युवराज पद पर बैठते नहीं देख पाऊंगा? समझाया गए। मां कैकेयी से पूछा, मनाने की कोशिश की, कहा प्रिय क्या बात है, तुम्हारा अहित किसने किया? अरे वो यदि देवलोक का राजा भी होगा तो मैं उसको दंड देने में समर्थ हूं, संसारिक जीव कीट पतंग के बराबर है मेरे लिए। तो मांग तुम तो कहती थी कैकेयी राम को राजा कब बनाओगे, मैंने बना दिया, कल प्रातःकाल ही अभिषेक करने जा रहा हूं, क्या बात है, कुछ चाहिए मांगो मांगो मांगो। मां कैकेयी ने कहा महाराज कहते रहते हैं मांग लो देते नहीं है कभी। कहा देवी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करिए, असत्य के समान पाप का कोई समूह नहीं। देवी हमारे वंश की परंपरा है, हम रघुवंशी हैं, हमारे प्राण चले जाए लेकिन हम अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। देवी आप 2 क्या 4 मांग लो देवी, और उस पर भी यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं अपनी वंश परंपरा की शपथ लेता हूं, और देवी मुझे संसार में राम से प्रिय कोई और नहीं, मैं 100 बार राम की भी शपथ लेता हूं। इतना सुनना मां कैकेयी आभूषण सजाने लगी। कहा महाराज 2 वर में से मांग लूं? मांगी देवी, पहले वर को मांगा है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। एक बर मांगा क्या? भरत जी का टीका। कहा महाराज राम को नहीं, आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाइए। अवधेश ने सुना तो कहा देवी राम है सो भरत है, और राम को तो युवराज पद पर बैठने की अभिलाषा भी नहीं है, बस मैंने छोटे बड़े का विचार करके राम को राजा बनाया। आपकी यही मंशा है तो दिया देवी, अब दूसरा मांगो। दूसरा मांगा है साहब, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कहा राजन तपस्वियों के वेश को धारण करके विशेष उदासीन व्रत का अनुबंध लेकर 14 वर्ष के लिए राम जी वन को चले जाए। अरे इतना सुनना, मानो किसी सिंहनी की दहाड़ से कोई बूढ़ा गजराज गिर पड़ता। चक्रवर्ती जी धड़ाम से गिर पड़े। देवी तुमने क्या मांगा? कह दे कि कहीं तो ठिठोली कर रही, कह दे।
माँ ने कहा महाराज देना हो तो दीजिए, स्त्री की भांति विलाप अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको स्पष्ट एक बात कह देती हूँ, प्रातः काल होते मुनिवेश को धारण करके यदि राम जी वन को नहीं गए तो मेरा मरना होगा और आपका अपयश सारे संसार में फैलेगा। बाबा अपने मन की कर लीजिए। के बाद वचन सुनकर चक्रवर्ती जी बिलपने लगे। साहब देखिए, भगवान विशेष उदासीन व्रत पे गए हैं। तापस वेश विशेषी उदासी, उदासीन में भी विशेष उदासीन व्रत का अनुबंध लिया है मेरे राम जी ने। मेरे राम जी किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी धातु का स्पर्श नहीं कर सकते, मखमल के गद्दे पे नहीं सो सकते। विशेष उदासीन व्रत का अनुबंध है। यहाँ तक कि चप्पल भी मेरे राम जी लकड़ी की नहीं पहन सकते। लोग कहते महाराज तो भरत जी को खाऊं कहाँ से दे दी? भगवान ने कृपा करके पादुका उतार लिया है और वही पादुका उतार जो हुआ तो वो पादुका दी है भरत जी को। वो पादुका ही 14 वर्ष तक राज को चलाई है। चक्रवर्ती जी कहे शंकर जी की शरण जाते, हे आशुतोष भगवान, आप अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। मेरे राम मेरी राम सब बात मान लेता, लेकिन मेरा राम मेरी ये बात ना माने, ये बात ना माने। देखो, जगत का पिता सोचता का मेरा बेटा एक हमार बात एक ही मान ले। धन्य है चक्रवर्ती जी, धन्य है। कहते हैं कि मेरा राम मेरी बस यह बात ना माने। सूर्य नारायण की शरण गए हैं। कहा, हे सूर्य नारायण, आप उदित न होइएगा। आप अपने वंश में हो रहे ऐसे उत्पात को कैसे सहन करेंगे? रात्रि बीती, चौथे पहर के पहल में ही राजन जाग जाया करते थे, लेकिन आज नहीं जागे। भाटो वृंदावली का बखान कर रहे हैं और देश को लगता मानो कोई उनको गाली दे रहा है। आज सुहाते नहीं हैं। जब नहीं जागे अवधेश, सबने विचार किया क्या कारण है। सुमंत्र जी गए, देखा दशा को, समझ गए कि कहीं ने कुछ कांड किया है, कोई ना कोई लीला संपन्न की है। कहीं पूछा है, कहा मुझे नहीं पता, राम राम जप रहे, जाकर राम को ले आओ। मेरे प्रभु आए हैं। प्रभु को देखकर चक्रवर्ती जी देखकर झर 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 अश्रु गिर रहे, बोल न पाए कुछ। माँ कैकेयी के पास गए, कहा माँ क्या बात है, क्या कारण है, पिताजी इतने क्यों दुखी? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? कैकेयी ने कहा, पुत्र आप अपराध के योग्य नहीं है बाबू। देखो, माँ कैकेयी को गलत मत समझना आप लोग। माँ कैकेयी कहती हैं, कल जब भगवान विवाह करके आए थे वापस, कहा राम जी मुनियों के श्रीमुख से मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम ब्रह्म हो। और हे राम जी, ब्रह्मा जी से मेरी एक बात को निवेदित कर देना कि जिस दिन से विश्वामित्र मुनि तुमको अपने साथ लेकर गए और जब तक तुम श्रीवद वापस नहीं आए, उतने दिन की आयु हमारी आयु में ना जोड़ेंगे। वो दिन हमारी आयु में ना जोड़ें, क्योंकि वो दिन तो आपके दर्शन के बिना हमने गुजारे हैं। जो विधि दे ये जन्म कर छो हो ही राम सिय पूत पतो। यदि ब्रह्मा जी मुझको दोबारा दया करके जन्म देना चाहें तो सीता राम जी मेरे पुत्र एवं पुत्र वधू हों। माँ कैकेयी गलत नहीं है। माँ कैकेयी ने अपजश लेकर अपने पुत्र राम को भेजा, राम जाओ तपो 14 वर्ष तक और संसार के समस्त आतंकियों का अंत करके श्रेष्ठ राम राज्य की स्थापना करो। माँ कैकेयी गलत नहीं है साहब। प्रभु ने पूछा, माँ तो फिर क्या बात है, सारी कथा को सुनाया है। भगवान ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। हे माँ, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम रखे।
जो पुत्र अपने कर्म से अपने माता पिता को संतोष प्राप्त प्रदान करे, ऐसा पुत्र तो सारे संसार में दुर्लभ है मां। आज प्राण के प्रिय भरत जी राज पाएंगे, मैंने जान लिया ब्रह्मा जी मुझ पर सब प्रकार से अनुकूल है। भगवान ने आज्ञा को शिरोधार किया है। भगवान यहाँ से गए हैं, पिताजी को प्रणाम करके माँ कौशल्या के पास गए हैं प्रभु। माँ कौशल्या ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारी बलिया लेती हूँ, कितनी अच्छी, आज संयम करो पुत्र, तुम्हें कल ही प्रातः युवराज पद पर बैठना है। प्रभु ने कहा, माँ देख विचार करिए माँ, मैं सबसे बड़ा हूं ना। ने कहा, हाँ पुत्र। कहा, माँ यदि मैं बड़ा हूं तो बड़े को बड़ा भाग चाहिए होगा। हाँ पुत्र, तो माँ ये श्रीवध का प्रदेश कितना छोटा है, पिताजी ने जाना कि राम बड़ा है, इसलिए पिताजी ने मुझे बड़े प्रदेश का राज दिया। माँ मैं अब अवध का राजा नहीं वन का राजा बनूंगा। इतना सुनना माँ थोड़ी स्तब्ध हुई हैं। कहा, पुत्र यद्यपि पिता धर्म है, लेकिन यदि माँ चाहे तो पिता की आज्ञा काट सकती है, लेकिन पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने में ही जीव का कल्याण है। अब जाओ। कारण माँ तो जानती है ब्रह्म है, माँ ने वर मांगा है ना, आपकी माया ना व्यापे। माँ तु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिट ही अनुग्रह मोरे। सियाजू को पता चला, कुला गई। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी। कहा, प्रभु आप नहीं ले जाएंगे तो शरीर यही रह जाएगा, प्राण तो आपके साथ चले जाएंगे। माँ कौशल्या ने समझाया, लेकिन जब नहीं मानी माँ, कहा पुत्र ले जाओ। लखनलाल को पता चला, बिहवल हो पड़े। कहा, प्रभु मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान ने समझाया कि भैया ठीक नहीं, भैया भरत है नहीं, माताएं कष्ट में हैं, पिताजी दुखी है, अवध का उत्पाद देख ही रहे हैं, आप मत जाओ। लखनलाल ने कहा, ठीक है भैया, नहीं ले जाना चाहते तो मेरा ही दोष होगा, अगर स्वामी अपने सेवक को साथ ना ले जाए तो सेवक का दोष है। भगवान ने प्रीति जानी है। कहा, अच्छा ठीक है भैया, अत्यंत शीघ्र माता विदा लेकर आओ, हमको निकलना है तत्काल। भगवान ने वलकल वस्त्र पहने हैं, मासिया ने वलकल वस्त्र पहने हैं, लखनलाल ने वलकल वस्त्र पहने हैं। भगवान पहुंचे हैं पिताजी के पास, प्रणाम किया है पिता श्रेष्ठ को। अवधेश झर 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 हुआ। कहा, राम ये ठीक नहीं पुत्र, अपराध कोई और करता है, फल तुम भोगते हो, ये ठीक नहीं। भगवान ने प्रणाम किया है साहब, लखनलाल ने प्रणाम किया, सियाजू ने प्रणाम किया, माँ कैकई को प्रणाम किया। भगवान इधर से चले, चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र को बुलाया है। कहा, सुमंत्र जीवन में कभी मेरे राम नंगे पैर नहीं गए, हे सुमंत्र तुम मेरे राम के साथ चले जाओ, 4 दिन वन का दर्शन कराकर, गंगा स्नान कराकर तुम मेरे राम को ले आना। तुम उनको मेरी बार बार सुध कराना, तुम बार बार मेरे बारे में समझाना, उनको रिझाना, उनको मनाना, तुम मेरे राम को ले आना। और हे सुमंत्र, कदाचित सत्यवर्ती मेरे राम ना आवे तो तुम मेरी बहू रानी को ले आना। सुमंत्र जी गए, अवधेश विह्वल होते, तड़पते। पूरी अवध की प्रजा आकर द्वार पर खड़ी हो गई, राम जी हम आपको जाने नहीं देंगे, राम जी हम आपको जाने ना देंगे, राम जी। भगवान संभाल आर्य सुमंत्र रथ लेकर आए हैं। रथ पर प्रभु को, माँ को, लखनलाल को चढ़ाकर आर्य सुमंत्र ने चाबुक मारी घोड़े पर। घोड़े चलना नहीं चाहते, फिर मारी। पूरी अवधि के साथ समाज चल पड़ा सा। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़े चले। चला राम का सेवक बनकर,
लक्ष्मण जैसा भाई, चली जानकी संग में अपने, प्रियतम की परछाई। नाता तोड़ चले आज हमारे अयोध्या छोड़े चले, हो आज हमारे अयोध्या छोड़ चले। भगवान चले। देखिए बड़ा मार्मिक प्रसंग है, सुनाने की तो बहुत इच्छा थी, सूक्ष्म भी सुना पाया। फिर कभी अवसर मिलेगा आपको सुनाएंगे। यह कथा क्या कहूं, मेरा तो काम ही कथा बोलना है, लेकिन मैं इतने वर्ष हो गए, रोज लगता नवीन ही है, नवीन ही है। भगवान चल पड़े आगे। प्रातः काल भगवान का अभिषेक होना था और अभिषेक नहीं, वन चले गए। देखो राम जैसा कोई नहीं हुआ सा, बताओ कौन सा ऐसा पुत्र होगा, है कोई पुत्र ऐसा? कोई पिता अपने पुत्र को 1 करोड़ रुपया दे दे और कहे तुम्हारा है, और कहे बस तुम्हें थोड़ी देर बाद कहे नहीं तुम्हारा नहीं दूसरे का है, तो पिता पुत्र में गोली चल जाती है। हाँ कोई होगा? प्रसंग कहता कभी समय का ये कोड़ा सब पर पड़ता है, सब घड़ी हमेशा चलती रहती है, टिक 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 गोल गोल चलती है। आदमी कहता घड़ी बांध ली, तुमने घड़ी जरूर बांध ली, समय नहीं बांध पाए। घड़ी बांध ली बहुत अच्छी बात, समय थोड़ी बांध लोगे। समय भैया एक जैसा नहीं होता माई बाप, इसलिए जीवन में सुख आए तब भी इनका स्मरण हो, और जीवन में दुख आए तब भी इनका स्मरण हो। जीवन में सुख आए तो इनकी लीला मानना, और जीवन में दुख आए तो भी इनकी लीला मानना। बस कहना इतना जरूर, दुख में प्रभु जो दो सो तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे